मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके असेसमेंट ऑफ फर्म चैप्टर से है। इसमें दिया हुआ है एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार है, जो एक्स 1/2 के लिए, वाई 1/3 के लिए और जेड 1/6 के लिए। ये रेशियो दिया हुआ है कि अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता निम्नलिखित धनराशियों को नाम लिखने के पश्चात, नाम यानी डीआर साइड में लिखने के पश्चात 2,50,000 रुपए का शुद्ध लाभ दर्शाता है। तो हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल 2,50,000। नंबर 1, एक्स जो एक निष्क्रिय साझेदार है को वेतन का भुगतान किया 40,000, डिसअलाउड। एक पेटेंट अधिकार क्रय करने हेतु 42,000 रुपए का भुगतान, तो ये भी डिसअलाउड क्योंकि पूंजीगत खर्चा है। ठीक है, लेकिन स्लैश करके लिख दो 25% डेप, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है, डेप माइनस करना पड़ेगा। नंबर 3, साझेदारी सल्लेख के व्यय 2,000, ये डिसअलाउड होता है, जोड़ देंगे। वाई को भुगतान किया हुआ विक्रय पर कमीशन 1,70,000, डिसअलाउड, ये रेमुनरेशन है तो 40 बी में अलाउड करेंगे। एक्स वाई और जेड को भुगतान किया पूंजी पर ब्याज, ये अलाउड होता है। वाई के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए वाई को भुगतान किया गया किराया जिसमें फर्म का कार्यालय स्थित है, अलाउड होता है, कुछ नहीं करना। अनुमोदित संस्थाओं को दान 40,000, 80 जी और साथ में डिसअलाउड, क्योंकि डोनेशन एक बार डिसअलाउड करना होता है, फिर 80 जी में इसकी छूट दी जाएगा। 10% वाला है, 10 का 50। उसके बाद में पारिश्रमिक और पूंजी साझेदारी सल्लेख के अनुसार है तो 40 बी से दे देंगे। कुल आय ज्ञात करनी है और देय कर ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है जो वापस इंग्लिश में यहाँ पे आ जाता है। तो क्वेश्चन की मार्किंग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आरबीडी बुक से है। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना है इसमें और टैक्स लेना है। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 बीपी हेड। तो बीपी हेड में आप स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है? 2,50,000 रुपए। तो 2,50,000 रुपए यहाँ पे आप लिख लें। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में आपके हमने मार्किंग करी है सैलरी टू एक्स। आप बोल दो लाइन टू लाइन क्या है, पहले पॉइंट से ही है ना। तो सैलरी टू एक्स कितना? 40,000। नंबर 2, हाँ, पेटेंट कितने का है? पेटेंट 42,000। नंबर 3, अगला क्या है? डीड एक्सपेंसेस है ना। कितना है? 2,000। उसके बाद कमीशन टू वाई है क्या? कमीशन टू वाई कितना? 1,70,000। और उसके बाद में अगला डोनेशन है। डोनेशन कितना है? 40,000। कुछ छूटा तो नहीं? ये सारे डिसअलाउड हमने मार्क किए थे, खर्चे जो डिसअलाउड है। यहाँ तक का जोड़ो कितना आता है? 5,44,000।
अब उसके बाद में लिखे लेस disallowed income and allowed expenses, ये आपके इसके अंतर्गत आएगा। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम में आपकी थी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000, और अलाउड एक्सपेंसेस में आपके डेप्रिसिएशन था डेप ऑन पेटेंट 42,000 का 25%, 10,500। दो चीजें अलाउड थी, घटा दो, घटाने पर कितना आता है? हाँ बेटा, 5,23,500, ये आपका बुक प्रॉफिट हो गया। लेस अलाउड रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40B। तो 40B में आपके सैलरी टू एक्स की तो छूट मिलेगी नहीं, केवल कमीशन टू वाई उसकी छूट मिलेगी। तो यहाँ पे लिख दो एज रूल कितना है, 1,70,000, घटा देंगे तो घटाने पर बीपी हेड की इनकम आ जाएगी। बीपी हेड कितना, 3,53,500। उसके बाद में सेकंड हेड लिखे अदर सोर्सेज, इसमें आपके इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो आपके है 10,000। तो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 3,63,500 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो 80G में छूट देनी है, तो डोनेशन कितना किया है इसने? हाँ बेटा, डोनेशन था 40,000 का, है ना। और इसमें वर्किंग नोट लिख दो 1, और वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट 1, थोड़ा और नीचे ले लें इसको ताकि दो चार चीजें और लिख सकें। 1 डोनेशन, तो डोनेशन के लिए 80G, और 80G में रूल ये है आपके, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करना है एक्चुअल डोनेशन। ये जो दो पॉइंट आएंगे, दोनों में से जो भी कम हो, whichever is less, कम हो उसका 50% छूट। ठीक है। अब आपके एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है जीटीआई माइनस LTCG माइनस 111A माइनस ऑल अदर डिडक्शन, ये सब घटाने होते हैं इसमें से। अब चूंकि ये जो प्रश्न है उसमें LTCG नहीं है, 111A नहीं है, और कोई डिडक्शन भी नहीं है, तो कुछ घटाना ही नहीं है।
तो जीटीआई जो है वो ही एडजस्टेड जीटीआई हो गया। तो 10% निकालना है। 10% ऑफ जीटीआई कितना आया अपना 3,63,500 कितना आता है 36,350। सही है। और डोनेशन आपने कितना दिया 40,000। दो संख्याएं आ गई आपके पास, एडजस्टेड जीटीआई का 10% और एक्चुअल डोनेशन। तो ये तो 10% आ गया। अब हमारा जो रूल है 80G में वो ये कहता है 10% का 50%। तो 10% निकाल लिया हमने। और निकालने का तरीका ये है, पहले 10% निकालो और नीचे एक्चुअल डोनेशन लिखो। दोनों में से जो कम है, तो कम कौन है इसमें 36,000 कम है, इसका 50% छोड़ देना है। तो डिडक्शन बराबर 36,350 इंटू 50%। कितना होता है 175। हमने पहले एक सवाल में आया था तो वहां पे एज पर रूल करके डोनेशन जो दिया था उसका सीधा ही 50% कर दिया। पहले एक सवाल आया था तब। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब उसकी जो जीटीआई है ना वो बहुत ज्यादा हो। उस प्रश्न में करोड़ों में थी उसकी जीटीआई, तो ऑब्वियस है उसका 10% तो बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ये पॉइंट ही कम आएगा। और ये पॉइंट कम आएगा तो सीधा इसी का 50% वहां पे हमने दे दिया था। ये कैलकुलेट भी किया नहीं हमने, लिख दिया था एज रूल। तो ये जब बड़ा डोनेशन होता है तो सीधा 50% करके भी कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें तो चेक करना पड़ा क्योंकि आसपास आ गई दोनों संख्या। तो ये चीज आप साथ में ध्यान रखें। ये जो 10 का 50 है ना, वो कैलकुलेट हमेशा इसी तरीके से होता है। मान लो कभी भी आता है ना, कैलकुलेट ऐसा करना चाहिए अपने को। वहां पे जैसे सवाल में हमने एज रूल लिख दिया था, तो एज रूल में ये कैलकुलेशन करनी है आपको वर्किंग नोट में। आसान है। एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला भी याद हो गया, जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस 111A माइनस ऑल अदर डिडक्शन। बेसिक रूल ये इतना ही है। तो यहां से आप सवाल में आ जाओ। 80G कितना है 18,175 घटाना है 3 लाख। ये टैक्सेबल इनकम आई, राउंड ऑफ कर दो इसे। 3,45,330 कर दो। इस पे टैक्स कैलकुलेशन करना है तो नीचे एक फॉर्मेट ले लो। टैक्स कैलकुलेशन, ऊपर हेडिंग लिख दो टैक्स। टैक्स में सबसे पहले नंबर 1 एलटीसीजी नहीं है, कैजुअल इनकम नहीं है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो सीधा टैक्स ऑन अदर इनकम। तो अदर इनकम सारी यही होगी 3,45,330। इस पे 30% निकाल लो, कितना होता है हाँ बेटा 1,03,599। ठीक है। एड एजुकेशन सेस @4%, कितना होता है कैलकुलेट करें 4,144। टोटल लगाओ कितना होता है 1,07,743। सही है। राउंड ऑफ करो कितना होता है हाँ बेटा 1,07,40। ये आंसर दिया हुआ है, ये इतना ही सवाल है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।